नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। मैं हूं कविता, लाइफस्टाइल ऑफ शॉप ओनर से। तो जैसे कि आप सबको बताएं, मेरा एक छोटा सा किराना स्टोर है और उसको मैं पिछले 8 मंथ से चला रही हूँ। तो उस टाइम से लेके आज तक मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, जब कोई भी न्यू स्टोर ओपन किया जाता है, या तो हमने जब न्यू स्टोर ओपन किया था, तो सबसे बड़ी जो चीज़ माइंड में होता है कि माल कहाँ से लाए, सामान कहाँ से लाए। और एक गलती हम लोग हमेशा करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा मार्केट रिसर्च नहीं करते, थोड़ा सा पता नहीं करते। तो जब भी आप न्यू स्टोर ओपन करते हो, तो आप लोगों को थोड़ा सा, जो भी इस फील्ड में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको सलाह मशवरा करना चाहिए, थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना चाहिए। और हमने एक चीज़ गलती किया कि जब हम स्टोर ओपन किए, हमें बस पता था कि उस मार्केट से, वहाँ एक दुकान है, वहाँ से सामान मिलता है, तो होलसेल की दुकान था, तो हम सीधा वहीं से ही माल लाए। हम और कोई दुकान में जाके पता भी नहीं किए। तो जब हम एक दुकान से सामान लाते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है और हमें रेट का भी पता नहीं लगता है। तो जब हम स्टोर ओपन कर लिए, और स्टार्टिंग में बहुत अच्छे ग्राहक आए, क्योंकि देखिए ओपनिंग जिस दिन हुआ था उस दिन तो बहुत भीड़ लगा था, और आसपास से भी सारे लोग आए, क्योंकि ये हमारे एरिया में इस तरीके का जो भी सुपरमार्केट स्टोर नहीं है। भले ही छोटा सा हो, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इस तरीके का जो सुपरमार्केट स्टोर नहीं है हमारे एरिया में। तो बहुत सारे लोग आए, आसपास के भी जो लोग हैं वो भी आए। और जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे फ्रंट में बिल्कुल चलता फिरता ये रोड है, तो वहाँ से भी बहुत सारे पर्सन आए। फिर धीरे धीरे 15-20 दिन बाद हमें ये थोड़ा सा महसूस हुआ कि हमारा सेल, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा सेल गया था, सेल थोड़ा सा डाउन हो रहा है, लोग भी आना थोड़ा सा कम हो गया है। तो इसका कारण हमें बिल्कुल पता नहीं चला। हम खुद ही सोचते रह गए कि क्या बात है, पहले ये आ रहे थे अभी नहीं आए। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, इसमें डीमोटिवेट नहीं होना है, कारण पता लगाना है कि इसके पीछे कारण है। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि देखिए, अगल बगल के जो लोग हैं वो तो आते हैं स्टोर में, और वो तो एक ही बार ही तो सामान लेंगे, बार बार डेली डेली थोड़ी कोई राशन का सामान थोड़ी ना लेता है। और स्टार्टिंग में एक ही दिन, फिर अगला स्टेप उनका 1 महीने के बाद आएगा, या तो बीच में किसी का और कोई सामान खत्म हो गया, किसी का साबुन या तेल, बेसन, इस तरीके का सामान लाते। लेकिन जो एकदम से आपका राशन पानी भर के लेंगे, वो तो महीने में एक ही बार ही होता है। हाँ, और हम क्या किए थे, हम बीच में ही, जैसे कि हम 15-20 तारीख को शॉप ओपन किए थे, तो बहुत सारे पर्सन अपना राशन पहले से ही ले चुके थे। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना है। और एक बात है, देखिए, जब भी कोई भी न्यू स्टोर ओपन होता है ना, तो मार्केट में थोड़ा सा लोगों को पता होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कि हमारा जैसे स्टोर है, ये बिल्कुल कॉलोनी में है। कॉलोनी भी हम नहीं बोल सकते, कॉलोनी में भी है और हमारे आगे मेन रोड भी गया हुआ है। तो लोगों को थोड़ा टाइम लगता है कि पता लगने में कि यहाँ पे भी एक स्टोर है। और धीरे धीरे लोग जब यहाँ से सामान लेते हैं, उनको अच्छा लगता है, आपका बातचीत व्यवहार, या तो सामान का क्वालिटी, आपका जेन्युइन रेट, सब कुछ अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है, वो एक एक दूसरे को बताते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे करके आपका कस्टमर बेस बढ़ता रहता है। अगर आप सोचोगे कि एकदम से कस्टमर बेस बढ़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम भी स्टार्टिंग में यही सोचते थे कि भाई, हमारे स्टोर में इतना लिमिटेड ग्राहक क्यों आते हैं। फिर धीरे धीरे, अभी तो 7-8 महीने हो गया है, तो अभी हमारा जो कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। आसपास जो गांव है, तो वो भी, अब देखो, जब तक 3-4 महीने नहीं हो जाएगा, तो आपका रेगुलर ग्राहक कौन है, जो रेगुलर बेसिस पे राशन ले रहा है, वो कौन है, वो आपको नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो हर महीने आपको नोट करना है, और कौन कौन सा ग्राहक आ रहे हैं, नहीं आ रहे,
ये सारा चीज भी आपको माइंड में रखना है कि ठीक है ये 3-4 महीने पहले आए थे, अभी आ रहे हैं। तो मैं तो कभी भी पूछ भी लेती हूँ, सर बहुत दिन हो गया और इतने दिन क्यों नहीं आए थे, और तो मैं इस तरीके से पूछ लेती हूँ। तो इसमें बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना, ये बिल्कुल हर स्टोर का ये प्रोसेस है। एकदम से आपका जो स्टोर नॉलेज में नहीं आएगा, हर चीज के लिए थोड़ा सा समय लगता है। लोगों को जैसे जैसे पता लगेगा और आपको आपका जो भी ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये एक चैलेंज फेस करते जो भी न्यू दुकानदार। तो ये तो समय के अनुसार धीरे धीरे सेल आपका बढ़ेगा। और स्टार्टिंग में देखिए क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस किए। रेट के लिए भी बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमने क्या ना मार्केट रिसर्च नहीं किया था, हमें रेट का उतना पता नहीं था। थोड़ा बहुत पता था और हमने किसी से पूछा भी नहीं था, बस एक ही दुकान पकड़ लिए और वहीं से ही सामान लाए। फिर धीरे धीरे कस्टमर भी बोलने लगा कि भाई आपका सामान थोड़ा सा महंगा है, कोई कोई बोलते थे नहीं आपका सामान कुछ प्रोडक्ट सस्ता है। तो हमें समझ नहीं आता था। तो हमने क्या किया, जो जहाँ से हम सामान लाते थे ना, और एक शॉप वहां से एक अंकल थे, तो उनको हम शॉप में बुलाए एक दिन, बिल्कुल स्पेशल टाइम देके कि आप आओ थोड़ा सा स्टोर विजिट करो, देखो कहाँ गलती हो रही है। हमें ये फील हुआ कि हो सकता है रेट में कोई कमी है। तो वो अंकल आए, एक एक चीज को चेक किए। तो उन्होंने बोला कुछ चीज का रेट तो बहुत अच्छा है, कुछ चीज का रेट डाउन है, कुछ चीज का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इस चीज को आप ठीक करो। तो ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी। तो उन अंकल ने हर एक एक आइटम का रेट सारा कुछ बनाया, सारा कुछ बताया, ए टू जेड सारा कुछ समझाया। तो देखिए नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप कोई भी फील्ड हो। आधा अधूरा नॉलेज से आप कोई भी फील्ड में आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हो। पहले आप लर्निंग देन अर्निंग, ये चीज आपको पता होगा। हम कोई चीज पहले सीखेंगे, उसके बारे में नॉलेज लेंगे, फिर आप अच्छे से अर्न कर सकते हो। तो हमारी ये गलती हुई थी कि हम किसी से पूछे नहीं, एक ही दुकान से सामान लाए, और हमें सामान भी जहां से ला रहे थे ना वहां से थोड़ा सा महंगा, वहां पे महंगा मिल रहा था। और एक चीज है, देखिए अगर आप न्यू दुकानदार हो ना, तो हो सकता है कोई भी आपको महंगे में सामान दे, ये होता है सबके साथ। तो आपको एक दुकान के भरोसे नहीं रहना है, आपको सेम चीज 2-3 जगह में जाके पूछना है ना। तो अगर आप कोई भी चीज ले रहे, और एक चीज है हमें कितने में सामान मिल रहा है, ये तो आपको थोड़ा बहुत जब नॉलेज होगा वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। सेकंड इज कितने में सेल करना है ना। तो मार्जिन बिल्कुल जेन्युइन रखना चाहिए, और आसपास के अगल बगल के 2-3 शॉप में आपको पूछना भी चाहिए कि भाई कितने में आप सेल कर रहे हो, या तो खुद ही कस्टमर बन के। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जैसे कि स्टार्टिंग में बहुत सारे पर्सन आते थे कि आपका ये सामान महंगा है, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस ना वहां पर डाउन हो जाता, स्पेशली मेरा, कि मैं सोचती थी भाई रेट इतना महंगा है कैसे। तो मैं फटाफट उस सामान को नोट कर लेती थी कि ये सामान इन कस्टमर ने बोला था, क्योंकि देखिए कस्टमर ही हमारा भगवान है, तो उनका जो हमें बोलते हैं उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैं ना फटाफट से नोट कर लेती थी। तो मैं जो पास का दुकान है सबसे पहले वहां पे जाती थी, आसपास के 2-3-1 किलोमीटर के जो 2-4 दुकान में मैं पूछ लेती थी। कोई बोलता है चीनी महंगा है, तो मैंने नोट कर लिया, वहां पे पूछ लिया, है ना। कोई बोलता है ये चीज महंगा है, साबुन महंगा है, कोई बोलता है बेसन महंगा है, कोई बोलता है तेल महंगा है। तो मैंने हर जगह जाके पूछा, तो मुझे उस टाइम पता लगा नहीं हमारा रेट बिल्कुल जेन्युइन है। बहुत सारे दुकानदारों से मुझे पता लगा कि हमारा जो रेट है उनसे बहुत कम है, और हमारा जो रेट है या तो किसी से सेम है, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, किसी से भी ज्यादा बिल्कुल नहीं, ये मुझे पता लगा। तो मेरा ना क्या हुआ, कॉन्फिडेंस वहां पे बढ़ा। जब न्यू दुकानदार कोई होता है ना, यहाँ से मुझे ये सीखने को मिला, जब कोई भी न्यू दुकानदार होता है ना, लोग आपको बोलेंगे, आपको थोड़ा सा बोलेंगे कि आपका रेट तो बहुत ज्यादा है ना। उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, बिल्कुल भी लूज नहीं करना है। और अगर आप सही हो तो आपको उसी रेट पे टिके रहना है। तो मुझे बाद में जैसे पता लगा नहीं हमारा रेट सही है, तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैं थोड़ा सा कस्टमर से अच्छे से पोलाइटली बात कर लेती हूँ, नहीं नहीं जी हमारा रेट तो बहुत ज्यादा जेन्युइन है। और उनसे भड़क के भी बात नहीं करना है कि भाई अगर हमारा रेट ज्यादा लग रहा है आपको, तो जहां से आपको कम मिल रहा है आप वहीं से लो,
इस तरीके से भी बिल्कुल कस्टमर से बात नहीं करना है आपको, है ना। वो दुकानदार हमेशा मार्केट में टिके रहेगा जिसका बाणी जुबान वो मीठा हो, चाहे आपका रेट महंगा हो चाहे कुछ भी हो, अगर आपका बातचीत व्यवहार सही है तो लोग आपके पास ही आना पसंद करेंगे, है ना। तो ये चीज हमेशा आपको करना है, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करना है। अब देखिए बहुत सारे पर्सन हमें पूछते हैं कमेंट में कि आप जब शॉप ओपन किए थे कितना पैसा खर्चा हुआ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो शॉप आप कितना बड़ा करना चाहते हैं। नॉर्मल एक छोटा सा दुकान करना चाहते हैं, आपका एरिया किस तरीके का है, या तो फिर इस तरीके का सुपरमार्केट स्टोर बनाना चाहते हैं, है ना। ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, अगर ये जैसे मैंने एक स्टोर ओपन किया तो ऐसे नहीं कि बस स्टोर ओपन किया, डिस्प्ले लगा दिया, सामान ले आए और सामान हम बेच रहे। इसके अलावा बहुत सारे और खर्चे होते हैं जो कि छोटे दुकान में नहीं होते, जैसे कि एसी का हो गया, लाइट पंखा, यहाँ आप देख रहे होंगे, है ना। तो लाइट पंखा एसी ये एक्स्ट्रा खर्चा है, सफाई का एक्स्ट्रा खर्चा है, क्योंकि इस तरीके का स्टोर में ऐसा नहीं कि बस सामान रख दिए, धूल मिट्टी वाला सामान नहीं, उसको प्रॉपर साफ सफाई करना चाहिए। 2 आदमी तो हमेशा स्टोर में रहेगा, छोटा दुकान कोई भी गली मोहल्ला में है तो एक पर्सन तो संभाल लेता है, लेकिन इस तरीके का स्टोर रहेगा तो आपका एक प्रॉपर बिलिंग मशीन भी, बिलिंग सिस्टम भी रहना चाहिए। एक बिलिंग में रहेगा, एक सामान देगा, एक साफ सफाई में रहेगा, एक सामान लाएगा, तो आपके पास पर्सन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का, किस लेवल का स्टोर बनाना चाहते हो। तो बड़े लेवल में आप करना चाहते हो तो थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा होगा, छोटे लेवल में करना चाहते हो तो कम पैसा खर्चा होगा, है ना। आप सामान कहाँ से लाए, स्टार्टिंग में तो आपको होलसेलर से ही लाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जैसे लोगों को पता लगेगा, वैसे भी जो भी हमारा सेल्समैन है उनको भी जैसे जैसे पता लगेगा, डिस्ट्रीब्यूटरों को, वो उनके सेल्समैन अपने आप ही आपके स्टोर में आएंगे। स्टार्टिंग में जैसे कि हमारा सेल भी कम होता है, जैसे पार्ले जी हुआ, हम 10-15 पैकेट ले आते हैं, कोई साबुन या रस्क हो गया, वो कम क्वांटिटी में लाते हैं तो होलसेलर में लाएंगे। जैसे जैसे हमारा सेलिंग बढ़ेगी तो हमें तो ज्यादा ज्यादा अमाउंट में लाना पड़ेगा, पेटी पेटी लाना पड़ेगा, तो उस टाइम हमें डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहिए सामान। तो उस टाइम अगर पेटी पेटी लेंगे तो वहां पे हमें सस्ते में मिल जाएगा। और जैसे कि कॉस्मेटिक वाला आइटम हो गया, शैम्पू वगैरह और क्रीम वगैरह होता है तो उसका एक्सपायरी 3-4 साल रहता है, साबुन वगैरह होता है, तो आप उसमें अगर पेटी पेटी ले लोगे वो आपका खराब भी नहीं होगा, तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। स्टार्टिंग में तो भले ही आप हो डिस्ट्रीब्यूटर से लो, लेकिन कुछ एक आधा सामान रहता है जो होलसेलर से लेना ही पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर जो सेल्समैन है ना, वो खुद ही ढूंढते हुए आपके स्टोर में आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें भी सारा चीज बाहर से लाना पड़ता है, तो अभी हमें ज्यादातर बाहर जाना नहीं पड़ता है, मोस्टली प्रोडक्ट हमारे घर में ही आ जाता है। तो दोस्तों, जब से मैंने स्टोर स्टार्ट किया है तो तब से आज तक का जो भी एक्सपीरियंस, नॉलेज मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश की। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते।